तो ये 10वां अध्याय के पहले दो श्लोक है, ये है पूरे व्यवस्थित पद्धति जो भागवत की। पिछले अध्याय के अंतिम श्लोकों में हमने देखा ना कि शुभ गोस्वामी ने क्या कहा कि भाई हे परीक्षित, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन आपने जो श्रृंखला में पूछे हैं वो लाइन में नहीं दूंगा, मैं भागवत वर्णन करके दूंगा। और वो भागवत कैसा है? दश लक्षण, जिसमें दस दस लक्षणों से युक्त भागवत है। तो कोई 10 लक्षण क्या है, तो तुरंत ये अध्याय के शुरुआत में उसको वो उद्धृत कर रहे हैं। तो उसको हम अभी देखेंगे। सर्वोऽपि सर्गश्च आनं पोषणमोदयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराशयः दशमस्य विशुद्धर्थं भवानि लक्षणं वर्णयति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। तो देखिए, ठीक है, हम पहले डॉक्यूमेंट ही देखेंगे फिर ये स्लाइड क्या है। तो इसका भाषांतर कोई पढ़ सकता है अपने पुस्तक से? हाँ जी प्रभु जी, पढ़ूं मैं? हाँ, पढ़िए। हाँ, पहले का है प्रभु जी कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवतम में 10 विभाग हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोक लोकांतर, श्री भगवान द्वारा पोषण, सृजन की प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर का विज्ञान और अपने घर भगवत धाम वापस जाना, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। दूसरा है, बिल्कुल। इनमें से जो हम्म, 10वां आश्रय तत्व है, इसकी दिव्यता को दूसरों से पृथक करने के लिए उन सब का वर्णन कभी वैदिक साहित्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता। बिल्कुल सही, धन्यवाद। तो मानो पिछले अध्याय के अंतिम कुछ श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी कहे ना परीक्षित को कि भाई मैं 10 लक्षणों से युक्त भागवत का आपको वर्णन करूंगा जिसमें आपके सभी उत्तर आपको मिल जाए। तो मानो परीक्षित पूछेगा, क्या अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग अर्थ होंगे? ऐसा प्रश्न मानो उन्होंने किया। तो उसका उत्तर ये दो श्लोकों में दिया है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो पूर्व पक्ष है कि भाई आप बोले 10 लक्षण हैं, तो ये 10 लक्षण में 10 अलग अर्थ है। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। तो वो 10 लक्षण क्या है या 10 विषय क्या है, वो है पहला अत्र। अत्र मतलब यहाँ पर, यहाँ पर मतलब इस श्रीमद् भागवतम में। तो इसका संदर्भ पिछले अध्याय के 10 लक्षणम वाले श्लोक है। अत्र मतलब इधर, इधर मतलब भागवतम में। ठीक है, क्या 10 है वो पूरे नाम दिए हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनवंतरा, ईशानुकथा, निरोधो, मुक्ति, आश्रय। तो ये 10 शब्द है जो 10 लक्षण, 10 को बताते हैं। इसका विस्तार से थोड़ा सा वर्णन है श्लोक संख्या 3 से लेकर के 7 में। तब हम क्या करेंगे, संक्षेप में जिन्हें दिया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि मतलब ब्रह्मा जी जो द्वारा की जाती है वो है विसर्ग। स्थान मतलब लोक, लोक होता है, 14 भुवन है। जैसे जीव है, उसका पहले सर्ग होता है, मतलब हमारा जो देह है उसका जो सामग्री है वो पहले बनाते हैं। विसर्ग में हमारा शरीर बनाया जाता है, और उसके बाद ब्रह्मा जी अपने लिए घर बनाते हैं, और अलग अलग घरों में अलग अलग नियम होते हैं, वो पालन करना है। 14 भुवन में अलग अलग नियम। तो ये है पूरा सृष्टि, सर्ग, सर्ग स्थान। पोषण मतलब वहां पे जो भक्त है उनका संरक्षण, विशेष रूप से सबका ही पोषण करते हैं भगवान, इन भक्तों का विशेष रूप से पोषण करते। तो ये है विषय। सृष्टि हो गया पहले 3, इसमें सर्ग विसर्ग स्थान में हमारे लिए सामग्री बनाया, हमारा देह बनाया,
और फिर हमारे लिए जगह बनाए, 14 भुवन, अलग अलग नियमावली भी किया। तो उसके बाद उसका संरक्षण किया, पोषण किया, वो है पोषण। और उसमें क्या क्या होता है, कैसे ऊपर नीचे आदमी घूमता है, वो है उति। उति मतलब क्या दिया है, सृजन की प्रेरणा। फिर मनवंतर, तो अलग अलग मनवंतरों में कैसे भक्ति करते थे सद्धर्म, मनुओं का परिवर्तन। फिर ईशानु कथा, मतलब भगवान और भगवान के भक्त, इनकी कथा। फिर निरोध, तो 4 तरह के जो निरोध है उसका वर्णन है। और मुक्ति, तो ये 9 हो गए। और आश्रय, ये है 10वां। ठीक है। तो ये 10 लक्षण से युक्त भागवत है। तो कोई पूछेगा भाई ये 10 लक्षण जो है, तो 10 विषय वस्तु हो गए, तो ऐसा है क्या? तो इसका उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी अगला श्लोक बोलते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कि भाई भागवत के 10 विषय नहीं है, एक विषय है। लेकिन एक विषय आश्रय है, उसको इंगित करने के लिए बाकी के विषयों का वर्णन किया गया। तो ये श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो भक्त दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम लक्षण, कि दशम, दशम मतलब 10वें विषय का, 10वें विषय कौन सा था, आश्रय का। आश्रय का विशुद्धि के अर्थ के लिए, आश्रय को अच्छी तरह से इंगित करने के लिए, आश्रय को बाकी 9 से अलग दिखाने के लिए, बाकी 9 विषय वस्तुओं को बताया। और ऐसा कौन करता है, जो महात्मा लोग है, वर्णयंती महात्मानः। तो जो सुखदेव गोस्वामी के अनुयायी है, वो सुखदेव गोस्वामी के ही व्यवस्थित पद्धति, जो कि 10 विषय वस्तु है, ये आश्रय तत्व को वर्णन करते हैं, इंगित करते हैं, अलग करते हैं, और उसका गुणगान करते हैं। तो वही दिया है इधर उत्तर में, देखो, भक्तगण सत्य न्याय देने के लिए 9 विषयों की प्रकृति का वर्णन करते, जो कि पूरा का पूरा अलग विषय होता है। तो वो कैसे करते हैं, 2 तरह से, श्रुतेन अध्ययन। तो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष व्याख्या से मतलब श्रुतेन, मतलब प्रहलाद महाराज भगवान का दर्शन कर रहे हैं और वो उनको प्रार्थना अर्पण करते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से आश्रय का वर्णन है भागवत में। इसलिए भागवत का हृदय है, श्रुतेन, आश्रय का वर्णन है। तो हम अगर प्रार्थना का चिंतन करते हैं, तो हम भी आश्रय को स्पर्श करते हैं। अर्थ है ना, मतलब बहुत सारी कहानियां हैं जिनका तात्पर्य आश्रय में जाता है। तो ये दूसरे श्लोक का अर्थ है। तो ऐसे नहीं है कि भाई 10 विषय है, विषय तो एक ही है, लेकिन एक विषय को इंगित करने के लिए, अलग करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए बाकी 9 विषयों का वर्णन महात्मा लोग करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम उसको ही अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि ये भागवत समझने की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। तो कोई बोलेगा आश्रय तत्व ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है भाई, बाकी लोग क्या है, वो है आश्रित। एक होता है आश्रय, एक होता है आश्रित। तो महत्व कौन है, आश्रय महत्वपूर्ण है, आश्रित महत्वपूर्ण है? हम्म? दोनों 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 आश्रय महत्व को महत्व बनाने के लिए आश्रित की व्याख्या करनी पड़ती है ना। दोनों महत्व है। दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण कौन है, आश्रय है ना। आश्रय आश्रय आश्रित, अगर आश्रय नहीं तो आश्रित कैसा रहेगा, बराबर कि नहीं? तो वही वर्णन है इधर। तो ये पढ़िए, यहाँ 2 अलग अलग पढ़िए, कौन पढ़ सकता है, पढ़िए, दयालु गुरु। तो सही है। आपको दिख रहा है ना स्लाइड, पढ़िए। हाँ जी प्रभु जी, दिख रहा है। हरे कृष्ण प्रदीप पढ़ो। हाँ पढ़िए माता जी। यहाँ पढ़िए। 2
अलग अलग सिद्धांतों पर विचार किया जाना है। अर्थात पहला, आश्रय आश्रय प्रदान करने वाली वस्तु, और दूसरा, आश्रित आश्रय की आवश्यकता वाले आश्रित। आश्रित मूल सिद्धांत आश्रय के तहत मौजूद है। श्रीमद् भागवतम के पहले 9 स्कंदों में वर्णित पहली 9 श्रेणियां सृजन से मुक्ति तक, जिनमें पुरुष अवतार, तटस्थ ऊर्जा या जीवित संस्थाएं और बहिरंगा या भौतिक संसार शामिल है, सभी आश्रित हैं। हालांकि श्रीमद् भागवतम की प्रार्थनाओं का लक्ष्य आश्रय तत्व भगवान के सर्वोत्तम व्यक्तित्व श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत का वर्णन करने में विशेषज्ञ महान आत्माओं ने बहुत परिश्रम पूर्वक अन्य 9 श्रेणियों का वर्णन किया है। पहला, कभी कभी सीधे आख्यानों द्वारा, और दूसरा, कभी कभी कहानियों जैसे अप्रत्यक्ष कथनों द्वारा। ऐसा करने का वास्तविक उद्देश्य परम पारलौकिक श्री कृष्ण को पूरी तरह से जानना है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों श्री कृष्ण के शरीर पर टिकी हुई है। तो देखिए, ये अच्छी तरह से समझिए कि श्री कृष्ण ये आश्रय है सभी चीजों के, सभी अवतारों के भी। सभी अवतार भी आश्रित तत्व में आते हैं, आप देखिए। तो ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ये सब है चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य। तो देखिए, ये जो 2 श्लोक जो है ना, ये 2 श्लोकों को प्रभुपाद जी ने प्रथम में तात्पर्य नहीं दिया, लेकिन आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे तो उसमें तात्पर्य नहीं। तो हालांकि मैंने एक भक्त को भेजा था कि मेरे को हिंदी भेजे चैतन्य चरितामृत का ये श्लोक तात्पर्य, तो कृपया आप पढ़ लीजिए। मैं आपको इंग्लिश में दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये एक कहाँ पे है प्रभु आपको जी? चिंतन करने को, चैतन्य चरितामृत में कहाँ हाँ पे है? बता रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट में बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रश्न है मेरा कि 9 श्रेणियां और सब्सटेंस सब्सटेंस कैटेगरी यहाँ पर वर्णन है ना, आपने देखा। तो उसका अर्थ क्या है, इसका आप चिंतन करें। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको ये, लेकिन मेरे पास इंग्लिश है इसलिए मैं इंग्लिश दिखाऊंगा। ये देखिए, हाँ ये दिख रहा है, प्रभु चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1, 2, 91 और 92। तो ये 2 ही श्लोक है एक्चुअली, इसका वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य दिया है। तो ये अगर आपके पास, किसी के पास है क्या अभी सामने? नहीं तो सॉफ्ट कॉपी है तो शेयर कर सकते हैं, तो हम पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर तात्पर्य, जिसके कुछ है प्रभु जी, महत्वपूर्ण निकालता हूँ मैं। वाक्य मैंने आपको दिखाए अभी। जो स्लाइड में जो वाक्य था ना, वो यहाँ से ही दिखाया है मैंने हिंदी में। हम्म। तो यहाँ पर देखिए, है प्रभु जी मेरे पास। पहले जो नो, हाँ बिल्कुल अच्छा है। तो यहाँ पर आप, सॉफ्ट कॉपी है क्या आपके पास, हार्ड कॉपी है? हार्ड कॉपी है। हाँ, हार्ड कॉपी सबको नहीं दिखा सकते, तो आप देख लीजिए। मैं पढ़ बस, सकता हूँ सर। हाँ पढ़ तो सकते हैं बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सामने आप देख रहे हो कि जो एक श्रेणियां होती है और एक सब्सटेंस। अभी ये क्या हिंदी में क्या दिया है प्रभु, दूसरा लाइन ये तात्पर्य का, ऑफ दी सब्सटेंस एंड अदर माइनर फ्रॉम सब्सटेंस। एक मिनट इसका रुकिए, एक क्या मिनट। बताया है दूसरा? इसमें इसमें ये ये, इसमें ये लिखा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, सारभूत आपको और समझ में, श्रेणीभूत हो सकता है क्या? हाँ जो भी आपको हिंदी ट्रांसलेट करना है कर सकते हैं, लेकिन समझ जाइए जो भी बोला जा रहा है। सब्सटेंस क्या है, ये आश्रय है, और श्रेणियां क्या है, वो है आश्रय। ठीक है, इतना आप समझ गए तो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि भाई 10वां विषय क्या है, वो है सब्सटेंस या आश्रय, सार।
और श्रेणी है वो है बाकी 9 आश्रित तत्व। तो पहले 9 स्कंदों में किसका वर्णन किया गया है? ये श्रेणियों का वर्णन है। ये सर्ग विसर्ग स्थान क्या है वो आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। मैंने जो ये नंबर नोट कर लेना, आदि लीला 1 2 91 92। और ये अंतिम पाठ देखिए, आश्रय तत्व के इधर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भाई आश्रय पर ब्रह्म भी कहलाता है जन्माद्यस्यतः। और भागवतम विशेष रूप से ये पर ब्रह्म आश्रय तत्व की व्याख्या करता है, क्योंकि ये कृष्ण को जानना, कृष्ण के विज्ञान को जानना, ये सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ, आप हिंदी में उसका आप पढ़ लीजिए। प्रभु जी, श्री कृष्णा इज द आश्रय एंड देयरफॉर द ग्रेटेस्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ इज टू स्टडी साइंस ऑफ कृष्ण। तो मिला क्या आपको? तो हिंदी में पढ़िए। हाँ जी प्रभु जी, है यहाँ पे ये बोला गया है कि श्रीमद् भागवत इस परम ब्रह्म को विशेषता आश्रय रूप में वर्णन करता है और ये आश्रय श्री कृष्ण ही हैं। अतएव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि कृष्ण तत्व का अध्ययन किया जाए। तो हम अभी इसका चर्चा करें। जीवन के सबसे आवश्यकता क्या है? कि कृष्ण का कृष्ण तत्व का विज्ञान अध्ययन किया जाए। भागवतम में दिया हुआ। तो ये आश्रय और आश्रित में आपको ऑलरेडी बता दिया। तो पहले जो 9 है वो क्या है? श्रेणियां हैं। हाँ जी। इसमें भगवान के अवतार भी आए, कुछ अवतार हुआ है। हरे कृष्णा, म्यूट कीजिए। हाँ, तो भगवान भी आश्रित है, बाकी के अवतार भी आश्रित है, भौतिक शक्ति भी आश्रित है। हरे कृष्ण। प्रफुल्ल मुकुल पुष्पावती माता जी, कृपया आप कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। हरे कृष्ण। कोई कर सकता है? हरे कृष्ण गुरु जी, मेरे पास बुक्स है हिंदी, मैं पढूं क्या? कौन सा? हिंदी में प्रभु हाँ जी, वो पढ़िए, जो तो श्रेणियां चलेगा। बता रहे हो ना, हाँ इसमें लिखा है पढ़िए। प्रभु जी, प्रथम नौ श्रेणियां जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम 9 स्कंदों में सृष्टि से लेकर मोक्ष पर्यंत हुआ है। आवाज नहीं आ रही है। उसमें पुरुष अवतार, अवतार हाँ, पुरुष अवतार भी है और दूसरे भी है। तटस्था शक्ति तथा जीव तथा बहिरंग शक्ति या भौतिक जगत का समावेश हुआ, ये सभी आश्रित हैं। किंतु श्रीमद् भागवत की हाँ स्तुतियों का लक्ष्य आश्रित पूर्व पुरुषों तो भगवान श्री कृष्ण है। यही चीज मैंने आपको तात्पर्य यो साइड में दिखाया। तो ये जान लीजिए भक्तों कि ये भागवत का व्यवस्थित विधि है। कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो कृष्ण के बारे में है, लेकिन वो हमें प्रत्यक्ष रूप से अभी वर्णन नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको देख नहीं सकते। तो इसलिए महान विशेष महान आत्मा अर्चना वर्णन करते हैं भागवत। तो ये बात है, तो ऐसा क्यों करते हैं वो देखेंगे। तो अभी देखो कि भागवत का एक ही विषय है। तो एक उदाहरण समझा रहा हूं, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि देखो ये जो पेड़ है उसका टहनी, डाली, फल, फूल, तना, ये सब आपको दिखता है, बराबर कि नहीं? हाँ जी। लेकिन ये सब को शक्ति ये कहाँ से आ रहा है और कहाँ से इसको पोषण मिलता है, ये हमें दिखता है क्या? नहीं दिखता। हमारे प्रत्यक्ष चर्म चक्षु से ये नहीं दिखता, बराबर है कि नहीं? लेकिन जो जानता है वो बता सकता है भाई ये पत्ती का जो हरापन है ये मूल से आ रहा है। वैसे ही ये जगत में हम
ये आश्रय तत्व का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर सकते साधक रूप में। जैसे प्रेम भक्ति वाला आदमी सब जगह पे कृष्ण को देख सकता है, लेकिन इसलिए हमारे साधक स्तर पे हम ये मूल को नहीं देख सकते, आश्रय तत्व को नहीं देख सकते, हालांकि वो है, प्रहलाद महाराज देख रहे थे। इसलिए हमें जो दिखता है, हमें जो प्रतीत होता है, हमें जो अनुभव होता है, उसका वर्णन किया गया है और उसके द्वारा आश्रय तत्वों को इंगित किया गया। इसका अर्थ क्या है कि पत्ते का मैं वर्णन करूंगा और बोलूंगा भाई ये पत्ता इतना सुंदर है क्योंकि ये जो है ना, ये मूल से कनेक्टेड है, मूल से इसका पोषण है। ये सब सर्ग विसर्ग स्थान, ये सब आप वर्णन सुनोगे तो ये सब हमारे अनुभव के दायरे में आता है, बराबर कि नहीं? विसर्ग मतलब क्या कि जो ये सृष्टि जो तत्वों से बनी है वो कैसे बनी, तो वो हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो वो जान करके आश्रय तत्वों को जान, तो यही प्रभुपाद जी 1.1.1 के तात्पर्य में लिखे हुए हैं और 1.1.2 के भी जो मैंने यहाँ पर उद्धृत किया है, तो आप उसको समझ सकते हैं कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जो आश्रय तत्व है 10वें अध्याय 10वें स्कंद में बताया जाएगा उनकी लीलाएं, लेकिन हमें धीरे धीरे श्रेणियों का ज्ञान विकसित करके आगे बढ़ना है, क्योंकि हम उनको अनुभव कर सकते हैं, उनको प्रति, इसलिए ये सर्ग विसर्ग स्थान है 1.1.1 में बताया। और सभी श्रेणियों का सार क्या है, मूल है, तो सर्वोच्च सत्य है, ये सभी श्रेणियों का सार है, तो इसलिए ये उदाहरण दिया। इसलिए देखो, हमें कभी कभी लगता है कि अरे यार इतना क्या, डायरेक्ट कृष्ण कथा बोलो, कृष्ण कथा कितना बढ़िया रहता है, कितना मधुर रहता है। अभी मैं वृंदावन से आ रहा हूँ तो उधर हजारों जगह पे करोड़ कथाएं चलती है कृष्ण कथा, लेकिन पहले 9 स्कंदों के बारे में कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन प्रभुपाद जी ने चर्चा की। क्यों? क्योंकि वो सही विधि है कृष्ण का प्रस्तुत होने की। तो ये बात यहाँ पर बताई है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बताया, उसके थोड़ा विस्तार से है। जैसे मूल है, मूल से सब पोषण मिलता है, मूल से वो प्रकट होता है, वैसे आश्रय तत्व मतलब क्या कि भाई आश्रय से सब कुछ बाहर आता है। ये कहा आश्रय जिसको वो पोषण बनाए रखता है और आश्रय में सब कुछ प्रवेश करता है, तो ये आश्रय तत्व है भगवान। तो महाविष्णु सब आता है, विष्णु क्षीरोदक्षय विष्णु और विराट रूप के द्वारा उसको मेंटेन करते हैं ब्रह्मा जी शिव जी इत्यादि, और अंत में सब कुछ महाविष्णु में चला जाता है। और ये महाविष्णु कहाँ से आता है, ये भगवान से आता है। तो ये आश्रय तत्व। तो देखिए चैतन्य चरितामृत में 20वें सनातन शिक्षा में या रूप शिक्षा में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, कृष्ण को पूरी तरह समझने के लिए व्यक्ति को आश्रय और आश्रित तत्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना होगा। तो वही अध्ययन हम कर रहे हैं अभी, जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और कोई बोलेगा ये आश्रय तत्व कहाँ दिया है, तो ये 10वें स्कंद में दिया। तो कोई बोलेगा यार देखो 12 स्कंद है और 10 विषय वस्तु है, तो क्या है, कौन सा तत्व कहाँ दिया है? तो इसलिए श्री श्रीधर स्वामी स्पष्टता से बताते हैं भाई आश्रय तत्व 10वां स्कंद, यहाँ पर उद्धृत किया है श्लोक, जो 10वें स्कंद के पहले अध्याय का पहला तात्पर्य है श्रीधर स्वामी जी। वो पहले आश्रय तत्व को इंगित कर रहे हैं कि भाई ये दशम स्कंद में आश्रय को बताए, और उसका नाम भी बता रहे, दशमे दशमम लक्ष्यम आश्रित आश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तत्। तो स्पष्ट है कि भाई ये 10वें स्कंद में 10वां विषय वस्तु लक्षण बताया गया है, वो है आश्रय विग्रह, जो सभी आश्रितों को आश्रय देता है। उसका नाम क्या है, श्री कृष्ण, वो परम धाम है और ये जगत के धाम है। ऐसे श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। तो ये आश्रय तत्व है।
तो फिर बाकी 9 तत्व कहाँ बताए गए हैं? तो पूरे भागवत में बताए। लेकिन शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती और शिल प्रभुपाद जी ये जो तत्व है, ये कुछ कुछ, जैसे कि दूसरे तीसरे स्कंद से लेकर के 12 स्कंद तक, 10 स्कंद होते हैं ना, तो वो 10 स्कंदों में वो 10 तत्व दिए हैं। और पहले 2 स्कंदों में क्या है? जो भागवत का दरवाजा है, जो मैंने आपको दिखा। तो ये बात। तो देख, 9 विषय को भागवतम के 10 10 संग, ठीक है, ये तो हो गया। तो अभी इसमें प्रवेश करते हैं। तो ये ठीक है। तो ये 2 श्लोकों का अर्थ है। तो ये 2 श्लोकों के बारे में जो वर्णन, उसमें किसी को कुछ प्रश्न या विचार या व्यक्त करना है तो कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार से वर्णन आगे 4-5 श्लोकों में वापस किया जाएगा। सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, उसको हम देखेंगे। उसके पहले इसके बारे में कुछ किसी का विचार या प्रश्न है तो व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी जो जो आपने बताया कि जो प्रभुपाद जी और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बता रहे हैं कि 10वां स्कंद तो आश्रय तत्व है, बाकी 3rd से 12th में बाकी विषय वस्तु है, थोड़े थोड़े एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो फर्स्ट 2 जो है वो गेट है एंटर करने के लिए। बिल्कुल सही, वही तो मैंने बताया आपको। ओके प्रभु ये जी। देखिए, पहला स्कंद है अधिकार तत्व। हमें भागवत में प्रवेश करना है, तो अब श्रवण, कौन भागवत श्रवण का अधिकारी है और कौन भागवत बोलने का अधिकार है। तो ये पहला स्कंद में तत्व का वर्णन है, और दूसरा स्कंद में तत्व का। तो ये तो है। और तीसरे स्कंद से शुरुआत होने के पहले ही हमको ये घर में घुसने से पहले चश्मा दिया गया है, बराबर। ये 10 विषय वस्तु, तीसरे स्कंद से ये 10 विषय वस्तु का वर्णन चालू है। तो ये जो मत है, ये मेरा मत नहीं, मैं आपको थोड़ा उसका प्रमाण भी देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का ये कंफ्यूज होता है। अभी आप अभी अभी आपका आपके पास हार्ड कॉपी है क्या भागवतम का सामने? है आपके पास दूसरे हाँ, हिंदी स्कंद का? हिंदी हाँ है। हाँ, तो उसके ऊपर क्या लिखा है, कौन सा है ये लिखा है, देखिए। तो उसमें आपको दिखेगा कि सेकेंडरी क्रिएशन, ऐसा है कुछ। इंग्लिश में मेरे को याद नहीं है, लेकिन जो प्रिंटिंग किया है ना, उसके ऊपर अलग नाम दिए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो नाम दिए हैं वो आचार्यों के हिसाब से हैं। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ब्रह्मांड ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति व्यक्ति करके है, अभिव्यक्ति द्वितीय स्कंद। हाँ, तो देखिए, ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। देखो, इसमें नाम नहीं, इसमें नाम नहीं। ये देखो, आप देख रहे हो इधर, तो पहले अभी आया नहीं प्रभु। सर्ग, ये है विसर्ग, ये है स्थान, ये है पोषण, ये है उति क्रिएटिव इम्पेटस। तो आप देखो, अरे स्क्रीन यार ये नहीं तो आ रहा मैच नहीं हो रहा है। है, स्क्रीन नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी यही स्क्रीन आया नहीं प्रभुपाद प्रभु। जी ने, देखो जलदूत पे क्या लिखा है वो देखिए। स्क्रीन ये नहीं आ जलदूत, रहा। हाँ अभी दिख रहा है प्रभु? नहीं नहीं। प्रभु, नहीं स्क्रीन नहीं प्रभु आ रहा। जी स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं आ रहा, मैंने तो अब आए, शेयर अब किया आए। है। अब आया, अब आया। तो पहले जो दिखा है वो नहीं दिखा क्या? ठीक है, ये देखिए, ये सत्य है, क्योंकि ये प्रभुपाद जी ने अपने
डायरी, जलदूत डायरी से मैं उद्धृत कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई यहाँ पे सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, ये तीसरे स्कंद से चालू होता है। आप देख सकते हैं सर्ग, है, है, विसर्ग, ये कूद देना यार। स्थान इत्यादि। आप इंग्लिश देखोगे तो बहुत स्पष्ट होगा, ये हिंदी ट्रांसलेट है इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने इधर लिखा है रविवार 28 नवंबर 1955। आप देख सकते हैं जलदूत डायरी में, क्योंकि ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, ये सब वो हैं कि भाई जो 10 विषय वस्तु है ना भागवत के, ये पूरे भागवत में है, ऐसा नहीं कि एक ही स्कंद में है। ये 10 विषय वस्तु, जैसे पहले स्कंद में आप देखो कृष्ण का वर्णन है, कुंती महारानी की प्रार्थना है, भीष्म पितामह की प्रार्थना है, तो आश्रय तत्व को इंगित किया है। और दूसरे स्कंद में आप देखोगे कि सर्ग का 3 बार वर्णन है, बराबर है। तो सभी विषय वस्तु सभी स्कंदों में है, लेकिन ये स्वीकार करते हुए हमें जानना है कि तीसरे स्कंद से लेकर के आगे एक विषय वस्तु विशेष रूप से प्रतिपादित की गई। तो तीसरे स्कंद में सर्ग, चौथे स्कंद में विसर्ग, पांचवें स्कंद में ऐसा ये श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती इत्यादि लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको उठा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये 10 विषय वस्तु भागवत में कैसे दी है। सर्ग है तीसरे स्कंद, सर्ग चौथे स्कंद, स्थान है पांचवें स्कंद। मतलब क्या, विशेष रूप से वो, क्योंकि ये विधि है ना जो बताया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि भाई मैं ये व्यवस्थित विधि से आपको वर्णन करूंगा आशय तो ये ऐसा है। ठीक है, तो अभी ठीक है माता जी, फिर आगे बढ़ते हैं। यस। इंग्लिश ये तो ये पहले 2 श्लोक का हमने चर्चा किया है पूरा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो आप सब लोग देख पा रहे हैं शायद स्क्रीन। तो अभी 10वें विषय को स्पष्ट करने के लिए 10 विषयों का अर्थ बताने के 7 श्लोक लेंगे। सर्ग क्या है, क्या है, स्थान क्या है, इसका वर्णन है अगले 7 श्लोकों में। तो उसको हम संक्षेप रूप में देखेंगे। भूतमात्र इंद्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुण वैषम्यात् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। कौन पढ़ेगा? अर्घ चैतन्य प्रभु पढ़िए भाषण। कृष्ण जी। पदार्थ के 16 प्रकार अर्थात 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा एवं मन की तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है और प्रकृति के गुणों की बाद की अंतः क्रिया विसर्ग कहलाती है। तो सर्ग और विसर्ग का इधर व्याख्या किया है सुखदेव गोस्वामी ने। तो सर्ग क्या है? संक्षिप्त रूप में 24 तत्वों का निर्माण। जो ये जगत बनती है, सबसे पहला चीज बनता है, ब्रह्मा जी भी नहीं बने। ये जो सामग्री है जिससे ये भौतिक जगत बनता है, सूक्ष्म और स्थूल, ये 24 तत्वों से बनती है। वो तत्वों का निर्माण ये कौन करते हैं? भगवान स्वयं करते हैं।
तो इसका ही वर्णन है कि भूत मात्र इंद्रिय धियाम जन्म। तो भाई भूत मतलब पंच महाभूत, आग, भूमि, रापो, नलो, वायु, खम। मात्र मतलब शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, जिस द्वारा हम इस दुनिया में अनुभव करते हैं। इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, धिया मतलब बुद्धि, इन सब का जन्म, इसको सर्ग बोला जाता है। कैसा होता है इसका जन्म? ब्रह्मणो गुण वैषम्यात्। तो गुणों में जब विक्षोभ उत्पन्न करते हैं भगवान महाविष्णु, जब प्रधान के ऊपर या प्रकृति के ऊपर जब उनका दृष्टिपात करते हैं, तो उसमें गुण वैषमता प्रकट होके ये 24 तत्व बनते हैं। तो इसका वर्णन आपने 2.1 और 2.5 में थोड़ा सुना है। तो ये है सर्ग का व्याख्या। विसर्ग पौरुषः स्मृतः। विसर्ग क्या है? वो पौरुष मतलब ब्रह्मा जी द्वारा जो जनित होता है, वो है ये 14 भुवन, या विशेष 14 भुवन नहीं, 14 भुवन स्थान है। ये जो हमारे अलग 84 लक्ष योनियां हैं, अलग अलग शरीर हैं, उसको ब्रह्मा जी बनाते, वो है विसर्ग। ठीक है, तो ये यहाँ पे वर्णन है। तो प्रभुपाद हरे जी कृष्ण जी, विस्तार से। एक प्रश्न था कि ब्रह्मांड की रचना हाँ जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब क्या स्वयं भगवान सृष्टि करते हैं या ब्रह्मा जी करते हैं? ब्रह्मांड तो भगवान स्वयं बनाते हैं ना। हाँ, ब्रह्मांड देखो, ब्रह्मा जी कब प्रकट होते हैं? ब्रह्मांड तो बनने के बाद। हाँ, ब्रह्मांड होने के बाद जब गर्भोदक्षय विष्णु अंदर घुसते हैं, उसके बाद नाभि कमल में जो भी जीव आए हैं उसका सबसे अच्छा जीव ब्रह्मा जी बनता है, और फिर वो सृष्टि का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा जी क्या क्या सिर्फ तो आपका 84 का प्रश्न है, दुनिया बनाते हैं? जो ये जो शरीर है ना, हाँ 84 लक्ष अलग अलग शरीर, हाँ, ये ब्रह्मा जी और करते ये 14 भुवन, ये दोनों चीज वो बनाते हैं। 14 वो बनाने की ये जो प्लानिटरी सिस्टम है, 14 हैं। प्लानिटरी सिस्टम। एग्जैक्टली। इसका वर्णन आगे भी आएगा तीसरे स्कंद में। वो बनाते हैं ये सब चीज। हरे कृष्णा ब्रह्म देखो, बताया था जी भगवान सामग्री बना के क्रिएशन देते हैं भगवान, लेकिन बनाने का, जैसे सब्जी, आप सब्जी बनाते हो ना, तो दोड़का, मिर्ची, दाल, तेल, ये सब ला के रख दिया। लेकिन आप जब बनाओगे उसका सब्जी बनेगी वैसा, तो वो ब्रह्मा जी करते हैं। ठीक है, फिर तो हम इसका ऐसा क्यों हरे कृष्णा कहते विस्तार हैं रूप से वर्णन। बट कि आपने रचना तो ब्रह्मा जी ने किया? एक मिनट माता जी, हाँ, अर्क चेतन को आप कुछ बोल। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया? ऐसा कई बार बोला जाता है। देखिए, अगर आप ब्रह्मा जी को ऐसा बोलोगे तो ब्रह्मा जी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यही चीज आपने सुना है, बराबर कि नहीं? नारद ब्रह्मा बाद में संवाद में यही तो नारद जी बोले ब्रह्मा को, अरे यार, आप ही सब कुछ करता हो, आप ही सब कुछ बनाते हो, आप ही भगवान हो, लेकिन आप भी किसी के ऊपर चिंतन कर रहे हो। तो ये मोहित लोग हैं, यही बोलते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि। तो ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं कि भाई, मैं सृष्टि नहीं करता, मैं सिर्फ एक उपकरण हूँ, करने वाले तो वही है। मैं सिर्फ जो ऑलरेडी किया है उसको करता हूँ। ऐसा वो एक श्लोक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है ज्ञानी ब्रह्मा। ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं सुन करके। मतलब प्रभु जी क्या है? ब्रह्मा जी, हरे कृष्णा, जो भगवान है हाँ, हाँ, सारा रॉ मटेरियल भगवान देते हैं, और ब्रह्मा जी उसको सिर्फ एक तरह से एक फार्म से दूसरे फार्म में वो बदलते हैं। जैसे सारी मटेरियल दे दिया, सब्जी का तड़का ब्रह्मा जी में लगा दिए, सब्जी बना दिए, हाँ, इसी तरह से। ये सही है, एक तरह से सही है, बहुत सिंपल रूप में आप बनाए रॉ मटेरियल। लेकिन ये जो हरे कृष्णा प्रभु सृष्टि जी। का बात हो रहा है, सब्जी का उदाहरण दिया ना, रॉ मटेरियल भी बहुत डीप है। इतना सब्जी जैसा आसान रॉ मटेरियल नहीं है ना। आपका सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, ये कैसे काम करता है, हाँ, ये कितना, हरे कृष्णा। ये सब भगवान बनाए हैं। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक चीज बोलने को बोलना था इसमें
बोलूं क्या? हाँ बोलिए। ब्रह्मा जी को सारा मटेरियल देने के बावजूद भी ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर सके थे। पूरी की पूरी जितनी भी मटेरियल थी ना, भगवान को उसमें प्रवेश करने के बाद ब्रह्मा जी सृष्टि कर पाए। बिल्कुल सही, यही यही तो हम सीख रहे हैं ना ये संदों में। हम्म, भूल जाते हैं के बाद फिर भगवान का आराधना करते, फिर याद करते हैं, हाँ ऐसा करना है। हाँ। इसलिए सही आदमी ब्रह्मा जी खुद मैं बोल रहा हूँ ना कि वो बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे को वो श्लोक का स्मरण में नहीं आ रहा है। वो क्या मैं बोलते हैं? पूछना ये चाह रहा हूँ जी कि ठीक है, रॉ मटेरियल भगवान ने दिया, भगवान का रॉ मटेरियल यूज करके ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया इसको। ब्रह्मा जी ने क्या क्या क्रिएट किया? जैसे आपने बताया कि 84 लाख शरीर बनाया ब्रह्मा जी ने। तो उसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सूर्य, तारे, आकाश जो हम आज प्रेजेंट समय में हम ब्रह्मांड में देखते हैं, तो क्या ये भी ब्रह्मा जी ने ही क्रिएट किया, या ब्रह्मा जी के आने से पहले ही ऑलरेडी ब्रह्मांड में सूर्य ये सब प्रेजेंट था जब ब्रह्मा जी आए? देखिए सूर्य कैसे रहेगा, नहीं है ना, देवता ही कुछ है नहीं तो सूर्य कहाँ से आएगा। सिर्फ एक ही जीव है, ब्रह्मा जी। अभी सूर्य देव भी नहीं आया है। ये हाँ पहले दिन का बात कर रहा हूँ मैं, हाँ पहले हाँ। दिन। तो ये थोड़ा क्लिष्ट है, इसलिए 5 बार सर्ग का वर्णन है प्रभु जी। देखो अभी तक 2 बार आपने श्रवण किया है, तीसरी बार 10वें अध्याय में करोगे, तीसरे स्कंद में दूध हो रहा है। तो इसलिए सृष्टि लीला इतना पूरा विस्तार रूप से अभी वर्णन नहीं कर सकते। कितना भी वर्णन किया तो भी प्रश्न खत्म नहीं होंगे। लेकिन जानना है कि भाई हर एक स्टेप पे भगवान का ये है इसमें। तो यही बात है, क्योंकि ये बहुत क्लिष्ट चीज है जो हमारे भोग के लिए भगवान ने बनाया है। ठीक है। तो वो श्लोक मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो श्लोक। कि ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे मूर्ख लोग बोलते हैं कि मैं करना हूँ। मैं कुछ नहीं करता, मैं जो ऑलरेडी किया हुआ है उसको मैं, जैसे ब्लूप्रिंट दिया जाता है ना, और ब्लूप्रिंट भगवान देते हैं, ये सिर्फ उसको एग्जीक्यूशन करते हैं उनकी ही शक्ति से। वो पिष्टी न न्याय कुछ तो है ना प्रभु जी, पीठ का उदाहरण दिया है वहां पे। पीठ को फिर पिष्ट से हम पेशन न्याय, ग्राइंडर में डालते हैं। पिष्ट पेशन हाँ न्याय ऐसा तो कुछ है पिष्ट ना वहाँ पे, हाँ। पेशन, वो है ऐसा। लेकिन कोई श्लोक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सर्ग और विसर्ग समझे। आगे अगले श्लोक में आप स्थान मान, अगले 4 विषय को समझेंगे। में प्रभुपाद जी थोड़े साइंटिस्टों को गुस्सा मारते हैं कि उन लोग बोलते हैं कि सभी कुछ निष्कर्ष, क्या यह तो बहुत निष्कर्ष है कि सृष्टि जड़ भौतिक प्रकृति द्वारा बनी है। वैदिक निष्कर्ष दिव्य प्रकाश है, जब अवैदिक निष्कर्ष भौतिक अंधकार। तो वो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ना सब नेचर से आता है, ये मूर्खता है। भगवान से आता है, ब्रह्मणो गुणो वैषम्य, बराबर है। हालांकि लगता है ये सब कुछ अपने आप चल रहा है, झाड़ तो नेचर सब कर रहा है, नहीं भगवान दे रहे हैं आप। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण वाले साइंटिस्ट लोग को प्रभुपाद जी एकदम पूर्ण, देखो ये बिना ऐसे हरे कृष्णा विश्लेषण प्रभु के जी। ये सृष्टि भौतिक प्रकृति की उपज प्रतीत होती है, ऐसा निष्कर्ष अल्प ज्ञान के कारण ही कर। हाँ हरे कृष्णा, कोई कुछ हरे बोल रहा कृष्ण था। प्रभु जी। हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। हाँ। आवाज काफी कम आ रहा है, और आवाज आ रहा भी नहीं, बीच बीच में से आ रहा है जा रहा है। कृष्ण कृष्ण। तो वापस कल जैसा मोबाइल में लगाता हूँ माता जी। और कोई कुछ बोल रहा था क्या, मोबाइल में प्रभु जी लगाता हूँ। वो 5.11 श्लोक है क्या प्रभु जी जो आप बोल रहे थे वो? भगवत गीता का क्या? नहीं, भागवतम का।
2 5 11 क्या हाँ, क्या है श्लोक बताइए मुझे। येन स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयामि हम बिल्कुल यथार्को अग्नि यथा सोमो यथा तारका। बिल्कुल, भाषांतर पढ़िए इसका। प्रभु जी मेरे पास मराठी का भागवतम है, प्रभु जी मैं पढ़ू क्या? कहूँ, ओहो ओके। भगवान द्वारा अपने निजी ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ यहाँ पर पर ये ये श्लोक श्लोक है। है। ठीक है, अभी शायद साउंड और अच्छा हो जाएगा, मोबाइल में लगाया है, कुछ फर्क पड़ा क्या हाँ प्रभु जी, थोड़ा सा फर्क राजेश पड़ा है। प्रभु? हाँ प्रभु जी, थोड़ा सा फर्क। पहले से फर्क ठीक है, है। तो अभी ये देखते हैं कल का सिस्टम चल रहा है क्या। 2 5 11, हाँ देखिए, इसका ही पहले का श्लोक, रोचितम रोचयाम है, इसका पहले वाला श्लोक। हाँ इसके आगे वाला, इसके आगे वाला आप छोड़ोगे ना, इसके आगे वाला श्लोक क्या है? तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन मायया दुर्जया माम वदंती जगत गुरु। मतलब क्या, मैं ऐसे भगवान का पर चिंतन कर, जिनके माया के शक्ति द्वारा मूर्ख लोग मुझे परम मानते। तो ये ब्रह्मा जी बोल रहे, पिछला श्लोक बोलने के बाद कि यार मैं ऑलरेडी बनाया बनाया है, उसको मैं सिर्फ थोड़ा आगे कर रहा हूँ बस। यार मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, उपकरण हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। अभी आगे 4 विषय वस्तु का वर्णन। तो देखिए, ये जो सर्ग और विसर्ग है, ये विशेष रूप से तीसरे स्कंद में सर्ग का वर्णन ज्यादा किया है और चौथे स्कंद में विसर्ग का वर्णन ज्यादा किया। ठीक है, तो आगे अभी 5 6 7 8 ये 4 स्कंदों का 4 विषय वस्तु आ गया है। चौथा श्लोक, स्थिति ही वैकुंठ विजय पोषणम तद अनुग्रह मन्वंतराणि सद्धर्म हुतय कर्म वासना। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हाँ, वो पढ़िए। हाँ, ये बात को सनातन धाम। अच्छा, जीवात्माओं के लिए उचित स्थिति तो यही है कि वे श्री भगवान के नियमों का पालन करें और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करें। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन के सही दिशा प्रदान करने के लिए है। कार्य करने की प्रेरणा ही हम कर्म की कांक्षा है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ पर देखो, श्लोक के 4 पार्ट है, उसमें 4 विषय वस्तु का वर्णन। तो पहला एक है स्थिति, दूसरा है पोषण, तीसरा है मनवंतर, चौथा है उति। तो स्थिति क्या है? उसका व्याख्या है वैकुंठ विजय। हाँ, तो जीवों के लिए स्थिति या स्थान भगवान का श्रेष्ठता है या विजय है, जो सृष्टि के सीमाओं को बनाए रखने में। तो देखिए, भगवान ने ये 14 भुवन बनाए हैं और वहां अलग अलग सीमा, सीमा मतलब क्या, यम और नियम बनाए। जैसे स्वर्ग बनाया, उधर कुछ नियम है, और ये अर्थ है, उधर कुछ नियम है। तो यहाँ पर हमें रहना है जहां हम रह सकते हैं, और जहां भी है वहां से आगे बढ़ना। इसलिए भगवान का विजय है, भगवान की श्रेष्ठता। तो ये पूरे स्थान का उद्देश्य है कि भाई भगवत प्राप्ति जहां भी है वहां से आगे बढ़े, इसलिए वैकुंठ विजय।
तो इसका ज्यादा वर्णन है 5वें स्कंद में। आप देखोगे कि अंतिम कुछ अध्यायों में 14 भुवनों का वर्णन है पूरे नापो द्वारा, और उसके पहले जो अध्याय है वहां पे नियमों का वर्णन है, कैसे ऋषभ देव है या भरत महाराज है, ये कैसे ये नियमों का पालन करके आगे बढ़े। उसके बाद क्या है, पोषणम तद अनुग्रह। पोषण मतलब उन स्थानों में भक्तों को प्रति किया गया दया। तो देखिए पूरा सृष्टि आप बोलोगे तो पहले 3 विषय वस्तु, सर्ग मतलब सामग्री का निर्माण, विसर्ग मतलब शरीरों का निर्माण, और स्थान मतलब जगहों का और नियमों का निर्माण। ये तीनों पकड़ के सृष्टि बन गया, और ये सृष्टि भगवान सभी को चलाते, लेकिन उसमें जो भक्त है उनको विशेष दया दी करते हैं भगवान। तो इसका वर्णन 6ठे स्कंद में आता है। आप देखो अजामिल ने गलती किया, लेकिन अंतिम वो अच्छा है ये करना। चित्रकेतु का उदाहरण है और इंद्र का उदाहरण। तो ये विशेष कृपा होता है, पोषण होता है भक्तों का। तो ये है 6ठा स्कंद, जो जहां पर शुद्ध भक्ति और मिश्र भक्ति का वर्णन है। शुद्ध भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, यहाँ पर खत्म हो गया। फिर क्या है, मनवंतराणि सद्धर्म, तो ये है 8वां स्कंद, और उतयः कर्म वासना है 7वां स्कंद। तो वो पहले देखो। ऊति, ऊति मतलब क्या, तो ऊति इस समय के दौरान कर्म के विभिन्न संस्कारों को संदर्भित करता है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे, कार्य करने की प्रेरणा। तो ये है कर्म वासना। हम अलग, हर व्यक्ति को अपनी कर्म वासना होती है जिसके द्वारा वो प्रेरित होकर कुछ कार्य करते। तो इसका वर्णन 7वें स्कंद में है कि शुभ वासना महत अनुग्रहात, अशुभ वासना महत कोपात। जब जय विजय को शाप मिला 4 कुमारों के क्रोध की वजह से, तो उनमें गलत वासनाएं प्रकट होके वो असुर बन गए। लेकिन नारद मुनि के कृपा की वजह से प्रहलाद महाराज को अच्छी वासना प्राप्त हो गई, हालांकि उन्होंने जन्म लिया था असुर कुल में। तो पूरा वर्णन 7वें स्कंद में, एक ही स्टोरी है और वर्णाश्रम का वर्णन है। तो ये 7वां स्कंद, उतयः कर्मवास मन्वंतराणि सद्धर्म। तो मन्वंतराणि सद्धर्म ये क्या है कि भाई अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग राजा भक्त होके गए। मनवंतर का अर्थ है मनु और उन भक्तों के द्वारा की गई पूजा, सद्धर्म से जुड़ी गतिविधियां, जिनमें मनवंतर काल के दौरान रहने वाले लोगों ने अपनी दया से प्रभावित की। तो ये है मनवंतर। सद्धर्म क्या है, जो सत धर्म, एटर्नल रिलीजन। परो धर्म मतलब शुद्ध भक्ति। तो कैसे 18, 12, 14 मनवंतरों में अलग अलग राजाओं ने भक्ति की। तो ये 8वें स्कंद में आप देखोगे, 8वें स्कंद में 6वें मनवंतर का वर्णन है, 4थे मनवंतर के गजेंद्र का वर्णन है, 6वें मनवंतर में समुद्र मंथन का वर्णन है, चाक्षुष मनवंतर है जो, फिर इस मनवंतर की बलि महाराज की कथा है, और अगले मनवंतर में क्या होगा वही बताया, वो है 8वां स्कंद। ऐसे 4 विषय वस्तु है। तो प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं, जो आप पढ़ सकते हैं, हमारे पास समय की थोड़ी ये है। यहाँ पे सद्धर्म का बहुत अच्छा व्याख्या है, वो मैं पढ़ना चाहूँ। इस प्रसंग में सद्धर्म शब्द महत्वपूर्ण है। सद्धर्म अर्थात भगवान के धाम वापस जाने के लिए अपना कर्तव्य करना। सद्धर्म या सनातन धर्म मतलब ये है। आजकल सनातनी बहुत चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सनातन धर्म क्या है, वो है प्रभुपाद क्या बोले, भगवान के धाम वापस जाने के लिए अपना कर्तव्य करना और इस तरह उनका शुद्ध भक्त बनना, ये पवित्र कार्य, ये सद्धर्म। अन्य सभी लोग पवित्र होने का ढोंग रच सकते हैं, इनको वास्तव में ऐसे होते नहीं। स्पष्ट रूप से सनातन धर्म या सद्धर्म, सत मतलब सनातन, तो श्री भगवान के पास वापस जाने की इच्छा तथा उस दिशा में किए गए कार्यों को ही से ही कर्म का सन्मार्ग बनना।
ये तो 9वें स्कंद में ईशानु कथा, ईशानु कथा का व्याख्या सुखदेव गोस्वामी 5वें श्लोक में करते। अवतारानुचरितम हरिश्चास्यानुवर्तिनाम पुंसामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहितः। कौन पढ़ेगा अभी? पढ़िए प्रिय बंधु हरिदास। हरे कृष्ण बोलिए। ईश्वर ईश्वर विज्ञान इस कथा श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी लीलाओं तथा साथ ही उनके भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। तो अवतारा अनुचरितम हरेश्च अस्य अनुवर्तिना, तो हरे मतलब हरि के अलग अलग अवतार और उसके अनुवर्ती मतलब उनके भक्तों की चरित्र, इसको ईश कथा बोला जाता है। उसमें बहुत सारी कथाएं बोली है। तो अगर आप 9वां स्कंद पढ़े हैं तो उसमें आप देखोगे कि इतनी सारी कथाएं हैं ना, छोटी छोटी 8 श्लोक में 9 श्लोक में इतनी सारी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। तो ये है ईशानु कथा, भक्तों की कथा, और कैसे भक्त अलग अलग समझो गलती कर जाते हैं तो भी भक्ति में तर जाते हैं, क्योंकि सद्धर्म क्या है? शरणागति। तो 7वें अध्याय में बताया है भाई शुद्ध भक्ति कोई भी कर सकता है, महत से कृपा प्राप्त करो, जैसे नारद मुनि से प्रहलाद महाराज ने प्राप्त। उसके बाद शरणागत हो जाओ, वो है बलि महाराज का शरणागति। शरणागति के बाद क्या होता है? अनर्थ निवृत्त। तो अनर्थ होते हैं तो 9वें अध्याय में 9वें स्कंद में आप देखोगे पुरुरवा का वर्णन है। वो पथभ्रष्ट थोड़ा हो गया लेकिन बाद में साक्षात्कारी हो गया। और फिर शौबरी मुनि का वर्णन है, और फिर किसका? ययाति महाराज का वर्णन है। तो ये सब लोग भक्ति कर रहे थे, किसी कारणवश कुछ गलती हो करके, लेकिन अंत बहुत सुंदर रहा। तो ये 9वां भक्तों का कथा। भक्तों के जीवन में भी समस्याएं आती है, अनर्थ निवृत्ति और इत्यादि। तो बहुत सारी कथाएं हैं। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध में अनेक दिव्य कथाएं हैं। फलतः भक्तों तथा श्री भगवान की कथाओं को आदर पूर्वक सुनना चाहिए। इसलिए भागवत का हर एक अध्याय, हर एक श्लोक ये अच्छी तरह से ग्रहण करना। तो अभी अगले 6वें श्लोक में 11 और 12वें स्कंद में मुक्ति और निरोध का वर्णन है, उसका व्याख्या किया है सुखदेव गोस्वामी। निरोधोऽस्य अनुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। हाँ पढ़िए। और कोई पढ़ा? अपनी बद्ध अवस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। हरे कृष्ण। तो देखो निरोध और मुक्ति। तो निरोध मतलब क्या? प्रलय। 4 तरह के प्रलय बताए जाते। एक प्रलय है प्राकृत नित्य प्रलय, तो हमेशा होता है, हर क्षण को होता। दूसरा है नैमित्तिक प्रलय, जो ब्रह्मा जी का सोते हैं तब भी होता। एक है प्राकृतिक प्रलय, जो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखे अनुशयनम, मतलब जब महाविष्णु योग निद्रा में लेट जाते, वह सब प्रकृति उसमें चला है। और चौथा है आत्यंतिक प्रलय, उसको मुक्ति बोल सकते हैं कि भाई वो अहंकार को पूरा त्याग करके उसका सही स्वरूप को जानता है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, मतलब जो भौतिक उपाधियों को पूरा का पूरा त्याग करके स्वरूप में व्यवस्थित हो जाता है, उसको बोलते हैं मुक्ति। तो निरोध का विशेष केस है मुक्ति। ठीक है, तो ये निरोध का वर्णन है। 4 तरह के प्रलय। 12वें स्कंद आप पढ़ोगे तो मार्कंडेय मुनि का कथा आता है, तो वो आप उधर अच्छी तरह से पढ़ोगे। 4 तरह के प्रलय हो जहाँ का निरोध का वर्णन। तो उसको कैसे ये किया है यहाँ पर? अस्य अनुशयनम, मतलब भगवान जब सो जाते हैं। कौन से भगवान?
तो ये सोने की लीला है ना, सृष्टि लीला मतलब भगवान के सोने की लीला। तो वो किसके साथ सोते हैं? अपनी सभी शक्तियों को लेके सो जाते। मतलब क्या है, जब वो आंख खोलते हैं तो सब बाहर आके सब लोग कार्य करते हैं। उनको एक मौका मिलता है कि भाई मुक्ति प्राप्त कर, लेकिन वो मुक्ति नहीं प्राप्त करते, वापस भोग की इच्छा करते हैं। तो वापस भगवान सब अंदर ले लेते हैं, प्रकृति कर लेते हैं। उनके सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर नष्ट होकर के सामग्री बनता है, और उनका जो चित्त है, जो मलिन है, वो भी भगवान में प्रवेश हो जाता है। तो ये है निरोधो अस्य अनुशयनम आत्मनः सह शक्ति। तो जीव भी उनका शक्ति है, भौतिक शक्ति भी उनका शक्ति है, तो उनके साथ वो सोना, ये है निरोध। और मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। तो इसका तो मैंने, ये प्रभुपाद जी बहुत बार उद्धृत करते हैं, ये भागवतम का व्याख्या है मुक्ति का, सुखदेव गोस्वामी ने दिया है। मुक्ति मतलब सिर्फ जन्म मृत्यु जरा व्याधि के परे जाना, ये नहीं है। मुक्ति मतलब अपने स्वरूप में स्थित होना, अन्यथा रूप को त्याग करके, ये है मुक्ति। तो ये यहाँ पर बताया, और ये कहाँ वर्णन किया है विशेष रूप से? 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को पूरा विस्तार रूप से बताया है, जो भगवत गीता से ज्यादा विस्तार है, और नवयोगेंद्र के संवाद के द्वारा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कंद है, ये है 11वां। तो ये यहाँ पर बताया है 6वें श्लोक में। तो यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ के सामने जो है, निरोध का तात्पर्य भगवान के शयन के पश्चात अपने सूक्ष्म आवरणों के सहित जीव के शयन से है। इसका तात्पर्य सुरक्षा काल पूर्ण होने के पश्चात जीव के भगवान में विलीन हो जाने से। तो देखिए, पोषण हो गया, स्थिति होने के बाद पोषण हो गया, सरेंडर, ये सब होने के बाद क्या है, वो जीवात्मा वापस भोग इच्छा करता है, तो वापस विलीन होके वापस महाविष्णु से वापस प्रकट होता है। तो मुक्ति का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें जीव माया को स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को त्यागने के पश्चात अपने शुद्ध स्वरूप में या कुछ मामलों में भगवान के सहयोगी के रूप में रहे। तो ये है मुक्ति, हित्वा अन्यथा रूप। इस प्रकार जीव से संबंधित 9 विषयों का वर्णन किया है। तो देखिए, ये जो 9 विषय सर्ग से लेकर के हमने चर्चा की, ये सभी जीव के संबंध में है, भौतिक जगत के संबंध में है। जीव जिसको देख सकता है, अनुभव कर सकता है, उसके संबंधित 9 विषय का वर्णन किया गया है अभी तक, जिसमें उसके भौतिक शरीर प्राप्त करने से लेकर के, तो सर्ग विसर्ग स्थान है, जीव के भौतिक शरीर की प्राप्ति तक वर्णन किया गया। तो ये सब आ गया इसमें। तो अभी अगले श्लोक में क्या बताया है कि ये सबका आश्रय कौन है। तो देखो, जीव और भगवान में अंतर है, तो वही स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। तो अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, 7वां श्लोक। आभासश्च निरोधश्च यतोस्य अध्यवसीयते स आश्रयः परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। हाँ, कोई पढ़ेगा? अभी कौन पढ़ेगा? पंखुड़ी राधिका माधुरी पढ़ेगा। हरे कृष्ण। परम जीव अथवा परमात्मा कहलाने वाला परमेश ही दृश्य जगत का परम स्रोत, इसका आधार, आश्रय तथा लय है। इस प्रकार वही परम उत्स, परम सत्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 9 विषय वस्तु है उसको 2 कर दिया, 9 विषयों को 2 विषयों में कर दिया। कौन से 2 विषय बोले? आभास और निरोध। जिससे यतो अस्ति, मतलब जिस स्रोत से ये 9 विषय वस्तु प्रकट होता है, उनका हेतु है वो, और अध्यवसाय होता है उसका। अध्यवसाय मतलब क्या, कि हमें वो प्रतीत होने लगता है,
जैसे हम बताते हैं ना कि ये जगत ये एक विकृत प्रतिबिंब है, मतलब इसका अस्तित्व स्थायी नहीं है, नश्वर है। तो जब हम पूरे अज्ञान में हैं तब भी ये हमें वास्तविक लगता है, हालांकि ये आभासी है। आभास समझ रहे, आभास, आभास मतलब सच्चाई नहीं। तो ये सर्ग विसर्ग स्थान पोषण पूति मनवंतर ईशानु कथा, ये सभी कुछ इकट्ठा करके आभास में डाल दो, और निरोध और मुक्ति ये निरोध में डाल दो, इसलिए आभासश्च। तो च मतलब इधर आभास तथा, मतलब क्या, सर्ग विसर्ग स्थान ईशानु कथा, 8 विषय वस्तु, 8 विषय वस्तु नहीं 7 विषय वस्तु। तो आभासश्च मतलब आभा मतलब सर्ग विसर्ग तथा, मतलब सर्ग विसर्ग ईशानु कथा तक 7 विषय वस्तु, ठीक है। और निरोधश्च मतलब निरोध और मुक्ति, तो इसमें सब 9 विषय वस्तु आ गए, 7 + 2। ये जिससे स्रोत से प्रकट होता है, जिस स्रोत से आता है और जिस स्रोत से हमें प्रतीत होने लगता है, वो आश्रय है, वो है परब्रह्म। और कुछ लोग उसको परमात्मा बोलते हैं, कुछ लोग उसको ब्रह्म परब्रह्म बोलते हैं, और कुछ लोग उसको भगवान बोलते हैं। इति बोला है ना, उसमें भगवान। तो ये बात, तो ये जो श्लोक है यहाँ पर आश्रय तत्व को इंगित किया गया। इस श्लोक में 9 विषय का स्वरूप बताते हुए, तो ये 9 उन बताने के बाद उन विषय को इंगित करते हुए, तो ये 9 विषय को इंगित कर रहे हैं ना, आभासश्च निरोधश्च, परमेश्वर इनका एक आश्रय बताया गया। तो ये सभी चीजें भगवान के बिना नहीं प्रतीत हो सकती, अस्तित्व में हो सकती। पहले अस्तित्व में आती है और बाद में हर एक आदमी के विचार कर्म और दृष्टिकोण से हिसाब से उसको कुछ कुछ चीजें प्रतीत होती। जैसे मैंने बताया प्रहलाद महाराज को क्या प्रतीत हो रहा था और हिरण्यकशिपु को क्या प्रतीत हो रहा है। तो ये जगत हर एक आदमी अपने अपनी आंखों से देखता है। सत्व गुण का आदमी एक देखता है, रजोगुण का एक देखता है, तमोगुण का एक। आप एक फोटो निकालोगे उसमें सब सेम दिखता है, लेकिन जो, इसलिए आभास निरोध बोलते। तो अपने चेतना के हिसाब से ये दृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो ये जो प्रकटीकरण है, ये जो अनुभव है, ये आश्रय तत्व से दिया जाता है। ये श्लोक का तात्पर्य। देखिए यही चीज को जीव गोस्वामी क्या लिखे, प्रसिद्ध आश्रय को ब्रह्म और परमात्मा कहते हैं, जिनसे जीवों की ज्ञानेन्द्रियों में सृष्टि, मतलब आभास, हमारे ज्ञानेन्द्रियों द्वारा हम ये भौतिक जगत का अनुभव करते हैं कि नहीं, कुछ देखते हैं, कुछ स्पर्श करते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ चखते हैं, या क्या बचता है, कुछ सुनते हैं। तो ये ज्ञानेन्द्रियों से जो प्रतीत होता है वो, और प्रलय, ये दोनों जिससे प्रकट होता है वो है आश्रय। तो ये यहाँ पर व्याख्या किया गया, ठीक है। तो ये प्रभुपाद जी भी इसको विस्तार रूप से समझाते हैं, देख सकते हैं। 7वां श्लोक। तो ये श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर का मैंने आपको बताया पहले, आभासश्च और निरोधश्च। आभासस्थ में 7 विषय वस्तु आ गए और निरोध में 2 विषय वस्तु, मुक्ति और निरोध। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में पहले कृष्ण को इंगित कर, जन्माद्यस्यतः इत्यादि वदन्ति तत्तत्वविदस् तत्व में अज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द। क्योंकि ये श्लोक में भी बताया ना, स आश्रय पर ब्रह्म परमात्मेति शब्द। प्रभुपाद जी वो उद्धृत करने के लिए बोल रहे भाई, वो तत्व को जानो। वो तत्व क्या है? वो है अद्वैत तत्व। वो कौन है? कृष्ण है।
जन्माद्यस्य यतः ओम नमो भगवते वासुदेव। तो ये कृष्ण को इंगित करते हैं। तो इस श्लोक में इति शब्द के प्रयोग से पर्यायों का अंत हो जाता है और इस प्रकार यह भगवान का द्योतक। तो आप बोलोगे इधर भगवान शब्द नहीं है, भगवान है। और ब्रह्मा परमात्मा इति मतलब भगवान, ठीक है, वही। और वो भगवानों में भी बहुत सारे भगवान है ना आध्यात्मिक जगत में, स्वयं भगवान एक ही है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो आश्रय तत्व, तो वो आगे लिखे हैं। किंतु भगवान के पर्यायों में से यथा नारायण विष्णु पुरुष तथा पुरुषों में से अंतिम शब्द श्री कृष्ण, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है, हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। और भागवतम में भी ये बताया है। तो ये चीज प्रभुपाद जी कृष्ण को इंगित करें और बोल रहे देखो भागवत भी कृष्ण का अवतार है, तो उसको भी उद्धृत करें। तो इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त शक्तियों के परम स्रोत है और श्री कृष्ण शब्द का अर्थ भी यही है। और श्री कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व की व्याख्या के लिए ही श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो देखिए ये भागवतम एक विधि द्वारा, एक व्यवस्थित विधि है 10 विषय वस्तु, उसके द्वारा हमें आश्रय तत्व को जानना है। लेकिन आश्रय तत्व डायरेक्टली प्रतीत नहीं होगा, जैसे मूल है झाड़, लेकिन हम पत्ता फूल फल देखेंगे, वैसे 10 विषय वस्तु देखेंगे। तो उससे हमें आश्रय तत्व को जानना है कि भाई ये सब कृष्ण से आ। तो प्रभुपाद जी पूरा बाकी का तात्पर्य बताते हैं पहले स्कंद से लेकर के 12 स्कंदों में कैसे ये ही आश्रय तत्व को इंगित किया है। तो ये पूरा जीव गोस्वामी का तात्पर्य प्रभुपाद जी उद्धृत कर रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हो। देखो फिर पहले का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। पहला स्कंद में पहले 2 अध्यायों में क्या बताया, 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न में उत्तर। तो किसका चर्चा, कृष्ण ने क्यों जन्म लिया, कृष्ण के अवतार की कथाएं, कृष्ण के कार्यकलाप, बराबर की नहीं, और अंतिम ध्येय क्या है। तो ये यहाँ पर आश्रय तत्व की व्याख्या की है पहले 2 अध्यायों। फिर तृतीय अध्याय में तो स्पष्ट किया गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। चतुर्थ अध्याय में भी स्पष्ट है, क्योंकि वेद व्यास जी जो भगवान के अवतार है वो भी असंतुष्ट हो जाते हैं और फिर कृष्ण का गुणगान करने को नारद मुनि बोलते हैं। तो देखिए कृष्ण का, तो ये पहला पॉइंट दिखा रहा हूँ। वैसे द्वितीय स्कंद अभी चर्चा कर चतुश्लोक, वैसा पूरे भागवत में प्रभुपाद जी पूरे अलग अलग स्कंद पर। इस प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त शक्ति के परम स्रोत हैं। उपासकों की कोटियों के अनुसार नारायण ब्रह्म परमात्मा इत्यादि नामों की व्याख्या अलग अलग हो जाती है। तो ये बात है ये श्लोक में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अब देखिए मध्वाचार्य सिर्फ एक श्लोक में तात्पर्य देते हैं, लेकिन कितना स्पष्ट है। देखिए सृष्टि स्थिति अप्यय आभास यद बलाद यत्र च स्थितः। मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रीन दिखाई नहीं दे, हरे कृष्ण, कब से नहीं दिखा, बहुत समय हो गया क्या, ये सब देखा कि नहीं आपने? ठीक है 2-3 मैंने तात्पर्य अभी दिख रहा है। हाँ 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 तो अभी ये दिख रहा सब तो मैंने वर्णन किया, ये सब तात्पर्य से ही था। तो जो भी हाईलाइट किया है उसका ही मैंने वर्णन किया। पहले 2 पॉइंट यहाँ पर बताए और अभी मैं मध्वाचार्य की व्याख्या से वही चीज को दोहरा रहा हूँ। कितना सुंदर मध्वाचार्य का व्याख्या है ये श्लोक को। सृष्टि स्थिति अप्यय आभास यद बलाद यत्र च स्थितः। तो जिसके शक्ति से, जिससे और जिसमें, ये 3 चीज होता है, सृष्टि स्थिति और प्रलय। ये क्या है, आभास है, क्योंकि भौतिक जगत विकृत प्रतिबिंब है, वास्तविकता नहीं है उसमें। तो ये जिसमें स्थित है, जिसके बल से होता है, तद ब्रह्म जगत आधारम वासुदेवेति तत्विदु। ये ब्रह्म है, वो जगत का आधार है, उसको वासुदेव बोलते हैं। तो ये बात, सभी चीजें भागवत में कृष्ण कथा, कृष्ण को इंगित करती। तो ये श्लोक का समझ है। तो अगले 2 श्लोक
फिर देखेंगे। तो अभी तक जो वर्णन है वो समष्टि का वर्णन था। समष्टि समझ रहे हैं, अणोर अणियान महतो महिया। तो भगवान बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म भगवान है और सबसे बड़े में से बड़े भगवान महान। तो अभी समष्टि का वर्णन हुआ, ये पूरे जगत का वर्णन, ये जगत कैसे प्रकट होता है, क्या प्रतीत होता है, ये 10 विषय वस्तु, ये सब जिनसे आता है वो है भगवान। लेकिन अभी व्यष्टि रूप में, अणोर अणियान के रूप में आश्रय तत्वों को इंगित किया जाएगा अगले 2 श्लोक। तो समष्टि और व्यष्टि, लोकल और ग्लोबल, तो ये चीज है। तो आश्रय तत्व अच्छी तरह से समझने के लिए ये सब वर्णन किया जा रहा है। तो अभी व्यष्टि समष्टि का वर्णन हो गया पहले 7 श्लोकों में, पूरे ब्रह्मांड से संपर्क से, ये सर्ग विसर्ग ये पूरा ब्रह्मांड से रिलेटेड है ना। तो उसका वर्णन करके आश्रय तत्व को इंगित कर दिया, भाई ये सब जिससे होता है ये आश्रय तत्व। अभी वही आश्रय तत्व व्यष्टि रूप में बताया जाएगा कि हमारा जो देह है एक आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक होता है, उसके संपर्क में आश्रय तत्व का वर्णन अगले 2 श्लोकों में होगा, 8 और 9। उसको व्यष्टि बोला गया। तो देखिए, इंद्रियों के बोध के विभागों का उल्लेख व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूति के माध्यम से आश्रय स्वरूप को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए किया गया है, ताकि आश्रय स्वयं भगवान की स्तुति की जा सके। तो समष्टि हो गया, अभी व्यष्टि में बताया जाए, जिसके द्वारा हम ये जगत का इंद्रिय बोध भी होता है ना, तो उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। देखो वो किससे होती है, हमारी इंद्रियों से। जैसे सूर्य देवता है और हमारी आंख है और हमारा चक्षु है, तो ये तीनों चीज के द्वारा ही हम देख सकते हैं। ये 3 चीज बारे में अभी आश्रय तत्व को इंगित किया है। तो ये इसका उद्देश्य क्या है, स्वयं भगवान की स्तुति। तो ये जानना है कि भाई इसके परे आश्रय तत्व। तो देखिए 8वां श्लोक, यो आध्यात्मिको यम पुरुषः सो असौ अधिदैविकः यत्रस्तदयो यतः यह तत्र उभय विच्छेदः पुरुषो आदि भौतिकः। आदि शक्ति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। विभिन्न विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाते हैं और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव आदि दैविक कहलाता है। नेत्र गोलोक में देखने वाला स्वरूप आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। हाँ, गोलोक नहीं, गोलकों में। गोलोक तो अच्छा है, नेत्र का गोलक होता है, वो गोलकों से हमको गोलोक को देखना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये 3 शब्द आए हैं, आध्यात्मिकोयम, आदि दैविकः, आदि भौतिकः पुरुषः। तो ये क्या है, ये जानने का कोशिश करें। तो ये सब चीज क्या है, आपने ये 3 चीज सुना हुआ है, कब सुनते हो यार ये 3 चीज, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक? दुख 3 तरह के जो दुख है। क्लेश, संसार के जो क्लेश। बिल्कुल सही। ये जगत जो सब जगह पे मौजूद है वो 3 तरह के क्लेश, बराबर जी। तो वही चीज यहाँ पर क्लेश के संपर्क में ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ क्या बोला है, पुरुष, कौन करता है, आध्यात्मिक पुरुष है। आध्यात्मिक मतलब क्या, तो आध्यात्मिक क्लेश कहाँ से आता है, क्लेश शरीर मन से अपने आप, शरीर इंद्रिय मन के द्वारा, बराबर। तो उसको ये आध्यात्मिक पुरुष बोलते। तो विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक, ठीक है। आदि दैविक क्लेश कहाँ से आता है,
देवताओं के द्वारा। देवताओं के थ्रू देवता, प्रकृति। बिल्कुल। तो जो इंद्रिय है हमारे, वो इंद्रियों के पीछे नियंत्रण करने वाले जो देवता है ना, उसको आधिदैविक पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते आंख है, तो हमारे पास चक्षु है। देखो, आत्मा आंख बंद करके भी हम कुछ देख सकते हैं, तो वो है चक्षु। ठीक है, वो है आध्यात्मिक। जो सपने में हम देखते हैं ना, वो हम हमारे आध्यात्मिक पुरुष से देख रहे हैं। लेकिन सूर्य देव की वजह से वो कृपा होता है, तो ही हम देख सकते हैं। वो आधिदैविक पुरुष है आंख के लिए। ठीक है, तो ये दो पुरुष बताए, आध्यात्मिक पुरुष और आधिदैविक पुरुष। फिर आदि भौतिक पुरुष क्या है? वो है ये आंख। ठीक है, आंख है आदि भौतिक पुरुष। तो यहाँ पर वो क्लेश को भूल जाइए। अभी ये क्लेश का कंसेप्ट मैंने समझाने के लिए बताया। तो आध्यात्मिक पुरुष क्या है वो आप समझे, अधिदैविक पुरुष क्या है। तो ये दो पुरुष कब अलग होते हैं? जब आदमी शरीर ग्रहण करता है तो, बराबर। तो देखिए, किसी माता के गर्भ में ये हो गया है, समझो, और डिस्टर्ब हो रहा है। आदमी जन्म ले रहा। हरे कृष्णा, कृपया ये म्यूट कर डिस्टर्ब हो रहा है। कौन कर सकते हो तो कर दीजिए। तो देखिए, ये जो आदि भौतिक पुरुष है, उसकी वजह से ये दो अलग होते हैं। देखो, व्यष्टि, देखो हमने समष्टि देखा पहले। व्यष्टि मतलब यहाँ पे उपस्थित हर एक आदमी के पास अपना आंख है, अपना देखने का क्षमता है, और सूर्य देव उसके ऊपर कार्य कर, बराबर। इसका अभी बात हो, तो अभी देखते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य। देखिए, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी नियंत्रण और नियंत्रक के बारे में बोल रहे। तो ये जगत में सूर्य देव भी हमारे देखने के ऊपर नियंत्रण करता है। सूर्य देव का कृपा नहीं होगा तो हम नहीं देख सकते। तो कोई नियंत्रित है और कोई नियंत्रक है। तो नियंत्रक वरिष्ठ है, बराबर। तो देवता लोग जो है वो वरिष्ठ है हमसे, लेकिन उनके ऊपर कौन है? वो है भगवान। तो उससे प्रभुपाद तात्पर्य चालू कर, परम नियंता आश्रय तत्व परमात्मा के अपने रूप श्री भगवान है। लेकिन तो ये हो गया सबसे परम नियंता। लेकिन ये भौतिक जगत में देखो, कुछ नियंत्रक है, कुछ नियंत्रण में है। तो उसका उदाहरण पढ़ के हम समझ सकते। तो ये पढ़िए, आदि से कौन माता जी पढ़ रहे तो पढ़िए। विष्णु ब्रह्मा शिव। पढ़िए, विष्णु ब्रह्मा तथा शिव। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए, कोई तो पढ़िए जल्दी। विष्णु ब्रह्मा तथा शिव जैसे सभी नियामक देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के परमात्मा रूप के विविध प्राकट्य हैं, जो उनके ही द्वारा उत्पन्न किए गए प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर अपने आप को इसी प्रकार प्रकट करते हैं। फिर भी नियंत्रक तथा नियंत्रित के भी विभाग हैं। उदाहरणार्थ, खाद्य विभाग का नियंत्रक व्यक्ति उन्हीं अवयवों से निर्मित होता है जिनसे नियंत्रित व्यक्ति। इसी प्रकार भौतिक जगत का प्रत्येक जीव उच्च देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरणार्थ, हमें इंद्रियां हैं, लेकिन इनके नियंत्रक वरिष्ठ नियामक देवता हैं। हम प्रकाश के बिना देख नहीं सकते, किंतु प्रकाश का सर्वोपरि नियामक सूर्य है। सूर्य देव सूर्य ग्रह में रहते हैं
और जहाँ तक हमारी आंखों की बात है, इस पृथ्वी के मनुष्य अथवा अन्य जीव सूर्य देव द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसी प्रकार हमारी समस्त इंद्रियां वरिष्ठ देवताओं द्वारा नियंत्रित हैं, जो हमारी ही तरह के नियंत्रित जीवात्मा हैं, किंतु ये शक्ति संपन्न हैं और हम उनके द्वारा नियंत्रित हैं। आगे पढ़ो। नियंत्रित शासित जीवात्मा आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और नियंत्रक आदि दैविक पुरुष कहलाता है। संसार के सारे पद विभिन्न कर्मों के फलस्वरूप हैं। कोई भी हाँ व्यक्तिगत। बिल्कुल ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ दो चीज बताया गया है कि भाई नियंत्रण कर रहा है, कोई नियंत्रक है। तो ये आदि दैवी पुरुष मतलब ये सब विराट रूप में है, जिसमें देवी देवता है, और ये जीवात्मा है वो आध्यात्मिक पुरुष है। लेकिन ये दो अलग कब होता है? जब आदि भौतिक पुरुष मतलब ये शरीर का निर्माण होता है तभी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि माँ के गर्भ में जब जीव डाला जाता है तो उसमें उसका आदि भौतिक पुरुष नहीं होता, तो अभी तक शरीर प्राप्त नहीं हुआ। तो सूर्य देव और ये सब अलग नहीं हुए ना, वो सब साथ में ही है। उसका कर्म के हिसाब से जो लेने वाला है उसका एक जिप फाइल उसके पास है। आदि दैविक पुरुष भी है, आध्यात्मिक पुरुष भी है उसके अंदर। लेकिन वो अलग कब होता है? जब उसको शरीर प्राप्त हो। जो नियंत्रक तथा नियंत्रित के भेद का कारण है अर्थात भौतिक देह, वह आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। तो फिर ये तीन चीज बदल जाता है ना। तो जब हम आंख का गोलक है, देखने का शक्ति है चक्षु, और सूर्य देवता, तो जब ये आंख का गोलक प्रकट होता है तो ये दोनों में अंतर हो जाता है। तो ये यहाँ पर बताया जाए। और ये जगत में इतना नियंत्रण और नियंत्रक क्यों बनाया? क्योंकि ये अपने कर्म के हिसाब से। तो सूर्य देव भी कोई बन सकता है पुण्य करके, अब ब्रह्मा ही बन सकता है। प्रभुपाद जी बोले अपने पुण्य कर्म के द्वारा सूर्य तथा ब्रह्मा कोई भी बनना। इस प्रकार निम्न श्रेणी के सकाम कर्मों के कारण उच्च देवताओं के द्वारा नियंत्रित हो। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा परमात्मा के सर्वोपरि नियंत्रण में रहे, जो प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रक तथा नियंत्रक के विभिन्न पदों पर आसीन है। तो ये जानना चाहिए कि भाई ये कर कौन रहा है? तो ये परम भगवान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं सूर्य के पास नियंत्रण है, लेकिन उनको भी नियंत्रण करने वाला कौन है? परमात्मा। क्योंकि सूर्य को भी ये देह क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने जैसे देवता है, उन्होंने कुछ पुण्य किया, इसलिए देवता का शक्ति मिला ना। तो ये बात यहाँ पर बताई गया है। तो ये सूर्य का उदाहरण इधर दिया हुआ। सूर्य का शरीर विराट हो सकता है और मनुष्य का लघु, किंतु ये सभी दृश्य देह पदार्थ से, दोनों मैटर है ना। एक सूक्ष्म मैटर है, सूक्ष्म पदार्थ है, एक स्थूल पदार्थ। तो भी सूर्य तथा व्यक्तिगत पुरुष जो नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध से बंधे हैं, परमेश्वर के एक समान आध्यात्मिक अंश है। और इन अंशों को विभिन्न पदों में बैठाने वाले परमेश्वर ही है। इस तरह निष्कर्ष यह निकलता है कि परम पुरुष सभी के आश्रय। तो देखिए ये आश्रय तत्व को इंगित किया जा रहा है। जो अगले श्लोक का जो तात्पर्य है ना, प्रभुपाद जी यही श्लोक में दे दी। तो अगला श्लोक ये स्पष्ट करेगा, यहाँ पर हम विराम देंगे। एकमेक तराभावे यदा नोपलभामहे कृतयं तत्र यो वेदः स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। पढ़िए। राधा चित्त हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। विभिन्न जीवात्माओं की उपयुक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्याश्रित हैं। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सबको एक दूसरे के आश्रय रूप में देखता हुआ इन सबसे स्वतंत्र है, अतः वह परम आश्रय है। तो देखिए ये श्लोक में आश्रय तत्व बताया है, जो प्रभुपाद जी ने पिछले तात्पर्य में बता दिया है ना।
तो देखिए क्या बताया जा रहा है, समझिए। पहले लाइन में क्या बताया जा रहा है कि देखो ये तीन पुरुष है, आध्यात्मिक पुरुष जो हमारी इंद्रिया है, आदि दैविक पुरुष जो इंद्रियों के देवता है, और आदि भौतिक पुरुष जो हमारा स्थूल देह है, जैसे गोलक, नाक। ये तीनों अलग अलग नहीं, ये परस्पर अनन्योश्रित है। अपने आप ये एक ही कार्य नहीं कर सकता, बाकी के दो का जरूरत है। ये सूर्य अलग कार्य नहीं कर सकता। तो ये बात क्या है, एकम एकतर अभावे यदा नोपल अभाव, कि विभिन्न जीवात्माओं की उपयुक्त, ये तीन अवस्था उपयुक्त है ना, उससे ही हम ये भौतिक जगत के आभास का अनुभव करते हैं तीनों पुरुषों से। ये अनन्य आश्रित है, ये पूरे इंडिपेंडेंट नहीं है। हालांकि अधिदैविक पुरुष लगता है नियंत्रण कर रहा है और ये जीवात्मा नियंत्रण नहीं है, लेकिन वो भी आश्रित है। लेकिन ये तृतीयम तत्र यो वेद, ये तीनों को जो जानता है स आत्मा, तो वो है आत्मा, वो आत्मा अलग है। और ये आत्मा के परे परमात्मा उसका भी आश्रय है, लेकिन उसका कुछ आश्रय नहीं, स्व आश्रय आश्रय। तो ये बात बताई जा रही है इधर। तो वही प्रभुपाद जी पिछले तात्पर्य में पहले ही बता दिए कि भाई ये आश्रय तत्व है, ये सबको नियंत्रण, तीनों को नियंत्रण। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उसको कैसे वो अनन्य आश्रित है ये बता रहे। तो जीवात्मा असंख्य है और नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध द्वारा एक दूसरे पर आश्रित, किंतु अनुभूति के माध्यम के बिना कोई यह नहीं जान सकता या समझ सकता है कि कौन नियंत्रक है, कौन नियंत्रित है, कौन कौन है भाई। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि देखो उदाहरणार्थ सूर्य हमारी दृष्टि का नियंत्रक है। हम सूर्य को देख सकते हैं क्योंकि सूर्य को अपना शरीर है। सूर्य का प्रकाश केवल इसलिए उपयोगी है क्योंकि हमारे नेत्र है। बिना नेत्र के सूर्य का प्रकाश अर्थहीन है, और सूर्य के प्रकाश के बिना नेत्र व्यर्थ है। तो देखो ये अनन्य आश्रितता बताई जाए। इस प्रकार वे एक दूसरे पर आश्रित है और इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अतः स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि किसने इन्हें एक दूसरे पर आश्रित बनाया। अरे कौन है वो या एक दूसरे के आश्रित बनाया? तो वो है आश्रय तत्व। जिसने परस्पर आश्रित होने का ऐसा संबंध बनाया होगा वह अवश्य ही पूर्ण स्वतंत्र होगा, तो वो है परमात्मा। तो ये बात प्रभुपाद जी इसी तरह से उद्धृत करते हैं। तो ये और जीवात्मा और परमात्मा का अंतर भी बताते हैं, क्योंकि यहाँ आत्मा भी ये तीनों से परे है, लेकिन आत्मा के नियंत्रण परमात्मा द्वारा होता है, तो उसका भी वर्णन है। तो ये ऐसा, तो विश्व चेतना तथा जीवात्मा की चेतना को एक रूप मानने का कुप्रचार पथभ्रष्ट करने वाला है। तो ये मायावादी लोग हैं, क्योंकि अर्जुन जैसा व्यक्तिगत जीव जो सदैव भगवान के साथ रहा अपने अतीत कर्मों के स्मरण नहीं रख सकते, तो भला तुच्छ सामान्य मनुष्य अपने झूठ मूठ विश्व चेतना से एक रूप बताकर किस प्रकार अपने भूत वर्तमान तथा भविष्य को जान सकते। तो कुछ मायावादी लोग बोलते हैं कि अरे हम लोग अभी माया में हैं, हम भगवान बनेंगे। अरे क्या हम अभी भूल गए? अरे क्या मूर्खता है। वो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं और आश्रय तत्वों को इंगित कर। ठीक है, तो ये 10 विषय वस्तु का पूर्ण वर्णन है और आश्रय तत्व का निरूपण किया गया है। आश्रय तत्वों को अलग से दिखाया गया है समष्टि और व्यष्टि के रूप में। तो पहले 7 श्लोकों में समष्टि रूप में 10 विषय वस्तु के संदर्भ से बताया, और लास्ट 2 जो श्लोक है 8 और 9 उसमें व्यष्टि रूप में बताया गया है कि सूक्ष्म रूप में आदि भौतिक पुरुष की वजह से आध्यात्मिक पुरुष और आदिदैविक पुरुष अलग होते हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। लेकिन इसके ऊपर है आत्मा, आत्मा के ऊपर है परमात्मा, परमात्मा के ऊपर है भगवान जो सबको नियंत्रण करता है, वो है आश्रय तत्व। तो व्यष्टि समष्टि रूप से आश्रय तत्व को इंगित किया जा रहा है, और ये सुखदेव गोस्वामी का विधि है। इसलिए नम्र अनुरोध है कि ये चश्मा पहन करके भागवतम में हमें
प्रस्तुत होना चाहिए। ठीक है, तो 4 बज गए, तो हमें और एक कक्षा में थोड़ा समय लगेगा। अगले जो श्लोक है, तो 10 से लेकर के अंतिम अध्याय तक यही विराट रूप का विस्तार से वर्णन होगा। ठीक है, तो उसका चर्चा अगली बार करेंगे, अगले सैटरडे को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जय। तो वो अभी को प्रस्थान करना है, कुछ सेवा है, तो आनंद से प्रस्थान कर सकते हैं। और किसी को रुक करके कुछ टीका टिप्पणी या कुछ विचार व्यक्त करने हैं तो आनंद से रुक सकते। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु। हाँ आदित्य प्रभु, यस प्रभु। मुझे अपने जो नोट्स बनाए हैं ना, वो ग्रुप में डाल सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं डाल सकते, वो सब कॉपी पेस्ट है तो डाल सकते हैं बिल्कुल। आप मेरे को मेल लिखिए, मैं भेज दूंगा आपको। हरे कृष्ण। मैंने भेजा है प्रभु जी, आपको मेल मिला क्या मेरा? हाँ तो बिल्कुल आपने भेजा होगा प्रभु जी, लेकिन आज का लिखा है ना, ये अध्याय का मैंने अभी बनाया है, तो वो वापस भेजना पड़ेगा। ओके, तो मैं फिर से मेल डालूं क्या मतलब आपको प्रभु ये, जी? हाँ तो ये पूरा होने दीजिए ना अगले बार, तो क्योंकि अगले जो श्लोक है ना, तो मैंने ये हिंदी पहली बार में ये डॉक्यूमेंट बनाया है। तो ओके, 10वां अध्याय कंप्लीट होने के बाद आपको पूरा का पूरा सब मिल जाएगा। ठीक कि है, आप ठीक। अभी देखोगे ना, ये 10वें अध्याय में कुछ हाईलाइट वगैरह कुछ नहीं किया, हम्म। तो उसमें आपको कुछ नहीं मिला, तो इधर कुछ नहीं किया है अभी तक। तो ये चल रहा है जितना भी मिलता है, तो मैं भेजूंगा प्रोज। ठीक है, ठीक है, यस प्रभु जी। और ग्रुप में आप डाल देना। और किसी का कुछ विचार या प्रश्न जो हमने चर्चा किया, बहुत महत्वपूर्ण था ये। हरे कृष्ण। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है। एक हरे बार कृष्ण। प्रभु जी तो का हम सब बोलेंगे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे जय थैंक यू। ओके, अंतराष्ट्रीय श्रीमद् भागवतम की जय। शुभ जय।